अगर ममता बनर्जी का समर्थक होता, उनकी सरकार बनाना चाहता, तो पिछले चुनाव में भी वोट देता। इस बार निकला है जो ज़्यादा, जो पिछली बार नहीं वोट दिया था, तो वो ममता बनर्जी के लिए मुझे नहीं लगता कि निकला है। जाहिर है कि उसके मन में कुछ है बदलने का, तब वो निकला है। वो सफल होगा असफल होगा 4 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार परिवर्तन का जो मुद्दा है या उसकी जो बात है वो ज़्यादा सुनाई दे रही है। कम से कम कितना होगा वो तो बाद की बात है, फिर कह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। ये बोलने वालों की संख्या 21 की तुलना में बहुत ज्यादा है। 21 में कहां इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, जो बीजेपी का वर्कर हो और बड़ा कमिटेड वोटर हो, उसकी बात छोड़ दीजिए, वो भी बोलने में संकोच करता था, डरता था। आज ये बोलने, मतलब कोलकाता शहर में बोलने वालों की कमी नहीं है, ऐसा बोलने वालों की, कि परिवर्तन होना चाहिए। आपको लगता है उतना वोट पड़ जाएगा जितना पिछले पहले फेज में पड़ा है? मतलब आधा 1% का कम ज्यादा अलग बात है, लेकिन वोट पड़ेगा, उतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो है, जो लोग हैं खासतौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, वो अपने वोट की कीमत जानते हैं। वो वोट देते रहे पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार वोट देंगे, लेकिन जो डर के मारे नहीं देते थे वो भी इस बार देंगे। तो जो डर निकला है वो परिवर्तन का वोट है, क्योंकि अगर वो परिवर्तन का वोट नहीं होता तो फिर उसको डर किस बात का? जो ममता बनर्जी को वोट दे रहा है उसको क्यों डर लगेगा? डर तो उसको है जो उनके खिलाफ वोट देना चाहता है। तो उसके मन से अगर डर निकल गया है तो जाहिर है कि वो परिवर्तन के लिए ही वोट दे रहा है। ममता जी ने तो पुलिस को चेतावनी दे दी कि ये सब चले जाएंगे, तुमको तो यहीं रहना है, तुमको जलपान हम ही कराएंगे। भाई उनकी सत्ता का आधार वही है, डर पैदा करना, धमकी देना, ब्लैकमेल करना। क्या क्या नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या बोला है उन्होंने। उसके मतलब कोई चीफ मिनिस्टर देश में, मतलब 80 साल में कोई आपको मिला जो जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है का घेराव उसके राज में हो जाए और एक बार उसकी निंदा की कि नहीं ये बहुत गलत हो गया? इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। संदेश खाली, आरजी कार, किसी मुद्दे पर आप बताइए कि ममता बनर्जी ने कहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जिन लोगों ने किया है उनको सजा दिलाएंगे। तो इस सब का कोई असर ही नहीं होगा पूरे समाज पर, सब कुछ यथावत चलता रहेगा। तो फिर तो भाई इस प्रदेश का और देश का किसी का कोई भला नहीं कर सकता। एक बात मैं जोड़ दूं, मनोज जी ने अभी कुछ लोकसभा की सीटों से कहा था 2024 के, मैं इनको याद दिलाऊं, आप भी दे चुके एक्सपर्ट भी हैं। एक समय में इंदिरा गांधी 80 में बड़े पैमाने पर आई और साउथ में तो 77 में भी उनको सफलता मिली थी। 3 महीने बाद चुनाव हुए जनवरी के आसपास और कर्नाटक में कांग्रेस हार गई। कर्नाटक में जहाँ से उनको लोग मैंने 77 में भी जहाँ जीत के आते थे, वहाँ स्टेट के उन लोगों ने वोट उनको नहीं दिया। इसलिए ये मत मानिए कि यदि लोकसभा में किसी ममता को डर के मारे दे दिया हो, वो उस गणित के हिसाब से कि भाई उनको 20 मिली तो अब 10 मिलेगी। मेरा कहना है कि वो कहेंगे ठीक है, अब तो हमको समझ में आ गया है कि ये गड़बड़ है, लोकसभा के समय जो देना था हमने दे दिया, चलो ठीक है। हमें लगता था कहीं ये प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, कभी बन जाए, कई तरह के लोग उस समय चला ही जाता था, हर बार यही होता था। और कंपेन और ममता बनर्जी के कारण एटमॉस्फेयर ऐसा डर का होता है कि किसी अखबार में आपको नहीं मिलेगा कि ममता को कुछ नुकसान हो सकता है। उस समय तब भी ऐसा था, जो वहाँ के प्रोमिनेंट जो मीडिया हाउस। तो ऐसी दृष्टि से मुझे एक इसलिए ध्यान दिलाता लोगों को, लोग कहते थे लोकसभा में अभी ये हुआ था और अभी तो 24 में हुआ, अभी पुराना तो वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो वोट आपका वहाँ बढ़ सकता है बीजेपी का। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अभी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश निकाला था कि 48 घंटा पहले पोलिंग से मोटरसाइकिल रैली और नहीं जाएगी और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी बाइक चलाने के ऊपर। तो उसको वो हाई कोर्ट में ले गए मामले को, हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने जो है उस पर रोक लगा दी, मॉडिफाई कर दिया उसको। इलेक्शन कमीशन फिर गया डबल बेंच के पास और उसने उसको रिस्टोर कर दिया कि नहीं, इनकी रिस्ट्रिक्शंस ठीक हैं। हम लोग बात की थी कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मली किसी स्टेट में नहीं लगाई जाती कि बाइक पर आप ऐसे नहीं चलेंगे। नॉर्मल चुनाव हो रहा हो तब तो नॉर्मल की बात करें। हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया उसको कि नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, इनको आप हाई कोर्ट का जजमेंट देखिए, एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों के, सुप्रीम कोर्ट का देखिए। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कितना तांडव किया जी। कहीं से एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी की, एडवर्स टिप्पणी की क्या?